ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 12.2 है। 12.1 लिखा गया है, ये 12.2 को क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 7। ये कहता है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न सेटों के कागजों से बनी है। पतंग का ऊपरी सिरा 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक खंड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। खंड में होगा, किताब में खंड का लिखा हुआ है, प्रत्येक खंड में कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। इसमें एक आकृति भी दिया गया है, आकृति का नाम मैं नहीं कहा, उसमें से आकृति 12 कुछ लिखा हुआ है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो इसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर का वर्ग, ये है वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया। और ये पहला पार्ट आपका ये तो आ गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये है। इसमें 6 और 6 ये 8, ये विकर्ण जो है ना 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए कई विधि से प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे हीरोन सूत्र में जाएंगे तो मान लीजिए कि ये थोड़ा सा वर्ग जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसको वर्ग जैसा दिखाने के का प्रयास किया जाए कि ऐसे हो गया, इधर से ये हो गया, फिर इधर से लिया जाएगा, ये इसको इधर से ले लिया, ठीक है, ऐसे हो गया। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक विकर्ण यहाँ हो गया 32 सेंटीमीटर का, तो ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब 32 सेंटीमीटर का, तो इधर से भी ये 32 सेंटीमीटर इधर आएगा, तो वर्ग बनता है। तो वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, उस पर चले जाएंगे। तो यहाँ जो है ना ये 90 बनेगा, तो ये 16, ये 16, ये 16, ये 16 होगा। तो अब जैसे कि विकर्ण कितना है दिया है, विकर्ण बराबर 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A B C D और यहाँ E F, ऐसा कर देंगे, ऐसा देंगे। किताब में ये नामकरण नहीं है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण AC बराबर BD बराबर 32 सेंटीमीटर, ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो यदि ऐसा हो गया तो विकर्ण वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो ये समकोण ये 16 बन जाएगा, ये भी 16 बनेगा। और ये आपका 32 ही रहने दिया जाए यहां से यहां तक, तो आधार हो जाएगा। तो यहां इसको एकदम आसानी से ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, पार्ट 1 का क्षेत्रफल बराबर पार्ट 2 का क्षेत्रफल, 2 का क्षेत्रफल। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये बराबर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहां से लिखेंगे त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, यानी ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC होगा, ADC बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। यह हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा 32 गुणा 16, ऊंचाई यहां से यहां तक 16 होगा। तो यहां से इसको कटा देंगे, 16 हो गया, तो 16 256 सेंटीमीटर होगा। यानी पार्ट 1 का जो आंसर और पार्ट 2 का आंसर, दोनों का आंसर 256 करके होगा, ठीक है। आज इसका दूसरा विधि आप लोग अपने से अगर निकालना चाहते हैं, तो ये वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2, ठीक है। तो मान लीजिए हम ऐसे बनाएंगे, उस पर नहीं, ये बता रहा हूं, विकर्ण बराबर भुजा गुना √2 होता है, √2। तो विकर्ण आपको 32 दिया हुआ है, तो 32 √2 बराबर भुजा हो जाएगा, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, 32 √2
गुना 2 हो जाएगा, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 16√2 बराबर भुजा हो जाता है। ठीक, ये भुजा हो गया। तो अब यही तो करना है, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो 16√2 पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 गुना 16 256 गुना 2 आ जाएगा। फिर पार्ट 1 पार्ट 2 का करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो घुमा फिरा के उतने ही आएगा। ठीक है, तो उस पर आपको नहीं जाना है, अनोहीरोन सूत्र में आना, ऐसे भी बन गया। अब जैसे त्रिभुज बीईएफ में, त्रिभुज बीईएफ में ए बराबर 6, बी बराबर भी 6 ले लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज है, और सी बराबर 8 ले लीजिए सेंटीमीटर। तो एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 6 जोड़ 6 जोड़ 8 बट्टे 2, 6 12 और 8 20, 20 बट्टा 2 हो गया, यानी 10 सेंटीमीटर। ये करा देंगे 10 होगा। तो एरिया पार्ट 3 का रूट अंडर में जाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो जाएगा। तो एस कितना है मेरा 10, 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 8, ऐसा हो जाएगा। होल पर रूट कर दिया तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, इतना हो गया। यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 पर स्क्वायर इंटू 4 पर स्क्वायर इंटू 5, इतना। तो ये 2 इंटू 4 निकल गया, 5 रूट के अंदर रह गया, तो कितना हो जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया। आप पूर्ण रूपेण आंसर लिखना चाहेंगे तो 256 वर्ग सेंटीमीटर, फिर 256 वर्ग सेंटीमीटर, और फिर कॉमा 8√5 वर्ग सेंटीमीटर। ये तीनों आपका आंसर होगा, क्योंकि 3 सेट दिया हुआ है, 3 पार्ट में दिया है। हालांकि मैं वो नहीं लिखा हूं, किताब में आपका लिखा हुआ है 3 सेटों से बनी है, और उसके बाद क्या दे दिया है, इन्हें आकृति 12.17 में पार्ट 1 2 3 से दर्शाया गया है। ये पार्ट मैं नहीं लिखा हूं, तो यहाँ मैंने फिगर बना के समझा दिया। आप लोग अब देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जिधर से आप बनाना चाहेंगे वो बनेगा, बशर्ते कि आपको समझना है।